नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। राजनीति में कोई किसी का अपना नहीं होता, लेकिन जब अपने ही गड्ढा खोदने लगे तो फिर क्या कहा जाए। कुछ ऐसा ही आजकल कांग्रेस के अंदर भी चल रहा है। एक तरफ तो कांग्रेस अभी अपनी अंतर्कलह से उबर भी नहीं पा रही थी कि दूसरी तरफ टीम राहुल गांधी की ही तैयारियों पर पानी फेर रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की, जिनके ट्वीट्स ने एक बार फिर से राहुल गांधी की परिपक्वता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक दिन पहले ही राहुल गांधी ने वैक्सीनेशन पर मोदी सरकार की तारीफ की थी, लेकिन पी चिदंबरम ने वैक्सीनेशन पर सवाल खड़े करके यह साबित कर दिया कि राहुल के राहुकाल की वजह कांग्रेस में इनके जैसे ही नेता है। पी चिदंबरम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि रविवार को टीकों को जमा किया गया, सोमवार को टीकाकरण का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया गया, लेकिन इसके अगले ही दिन फिर से पुरानी स्थिति हो गई। यही नहीं, उन्होंने केंद्र पर कटाक्ष करते हुए यह भी कहा कि इसको लेकर मोदी सरकार को औषधि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिल सकता है। राहुल के राहुकाल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इससे पहले भी कांग्रेस के कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं के विवादित बयान कई बार सामने आ चुके हैं। इसी कड़ी में आज पी चिदंबरम का नाम भी जुड़ गया है। कमलनाथ ने तो यह तक कह दिया था कि मेरा भारत महान नहीं, मेरा भारत बदनाम है। इससे पहले बीजेपी के जारी किए गए क्लब हाउस चैट में दिग्विजय सिंह ये कहते सुनाई दिए थे कि कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला बेहद दुखद था और कांग्रेस जब सत्ता में आएगी तो 370 को हटाने के फैसले पर फिर से विचार करेगी। अब ऐसे में सवाल यह है कि अगर टीम राहुल का रवैया ऐसा ही रहेगा तो फिर कांग्रेस का बेड़ा कैसे पार होगा। आज इसी मुद्दे पर करेंगे अपने खास पैनल के साथ चर्चा। और वैक्सीनेशन को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर दिया। प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि मध्य प्रदेश में 20 जून को 692 वैक्सीन लगी। यह आंकड़ा उनकी तरफ से रखा गया। 21 जून को 16,91,967 वैक्सीन, 22 जून को 4,825 वैक्सीन। उन्होंने आगे लिखा कि इवेंट के लिए एक दिन में ये वैक्सीन लगा दी गई जो कि जमा करके रखी गई थी, फिर अगले दिन कम हो गई। दिसंबर तक सबको वैक्सीन देने के लिए देश में प्रतिदिन 80 से 90 लाख वैक्सीन लगानी होंगी। और इस ट्वीट के साथ उन्होंने केंद्र सरकार पर वैक्सीनेशन के उसके अभियान पर सवालिया निशान लगाया। ऐसे में इस मसले पर बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए मसलन राहुल गांधी की मेहनत पर कौन फेर रहा पानी। जी हां, सबसे बड़ा सवाल, सबसे महत्वपूर्ण सवाल। राहुल गांधी यहां पर कोशिश करते नजर आते हैं, यहां पर मेहनत करते नजर आते हैं, या यूं कहा जाए कि राहुल गांधी सुधार करते दिखते हैं लेकिन उनके नेतागण आकर बंटाधार कर देते हैं। एक और अहम सवाल यह कि क्या यह कांग्रेस की अंतर्कलह का असर है जो इस तरह से खुलकर सामने आ जाता है, कई बार खुद कांग्रेस की किरकिरी करवा जाता है। राहुल गांधी की तैयारी, नेताओं की सियासत लेकिन क्यों पड़ती है भारी। क्या लक्ष्मण रेखा लांघ रही है टीम राहुल। जिस तरह से टीम राहुल के नेता सामने आकर बयानबाजी करते हैं, ऐसे नेताओं के भरोसे आखिरकार कांग्रेस का बेड़ा पार फिर कैसे हो पाएगा। आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की हम करेंगे कोशिश। हमारे साथ एक पूरा खास मेहमान जुड़ा हुआ, पूरा खास पैनल इस समय जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राहुल त्रिवेदी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत स्वागत है। आरजेडी प्रवक्ता रियाजुल हक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत। और राजनीतिक विश्लेषक राहुल लाल भी हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद है, आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर अजय उपाध्याय जी आप ही के साथ करना चाहूंगी। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। राहुल गांधी जितनी मेहनत करते नजर आते हैं, उस मेहनत पर आप ही की पार्टी के कुछ बड़े चेहरे आकर पानी क्यों फेर देते हैं। और ये कोई एक मामला नहीं है, एक उदाहरण नहीं है, आप भी जानते होंगे तमाम नेताओं की ऐसी फेहरिस्त है। ऐसा क्यों सर। शिल्पा जी, पहले बात तो जिस तरह से आपने प्रोमो चलाया, मुझे लगा कि एक बार आत्मावलोकन आपको भी कर लेना चाहिए कि किस तरह का प्रोमो चला रही हैं आप। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी की किस्मत, राहुल गांधी का अंतरकलह, राहुल गांधी का पर प्रश्न और राहुल गांधी की परिपक्वता, ये सारे शब्द आपने उपयोग किए हैं अपने इस पूरे प्रोमो में।
मुझे आश्चर्य लगता है कि मीडिया को भी अब क्या हो गया है। देखिए अभी प्रिंट मीडिया ने क्या लिखा है, छोड़िए पहले उन पर तो बाद में पी चिदम्बरम पर आएंगे। यदि दिख सके तो दिखाइए अपने दर्शकों को और अपने कहिए, जूम कर लें अपने आपके टीम के लोग कम से कम, कि क्या मीडिया का क्या है हाल और मीडिया ने क्या लिखा है। डे आफ्टर रिकॉर्ड एमपीज वैक्सीनेशन नंबर्स फॉल, कितने आए हैं? ये कोई क्या सत्य नहीं है, ये सही नहीं है कि 20 तारीख को मात्र 992 लोगों को ही टीका लगा, मात्र 992, और भोपाल जैसे शहर में 150 से के करीब लगा था वैक्सीन रविवार को। और सोमवार को जिस दिन उत्सव मना रहे थे मोदी जी, उस दिन पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया, और फिर दूसरे दिन 5000 भी नहीं क्रॉस कर पाया। ये क्या दिखलाता है, ये क्या दर्शाता है? क्या इस पे मीडिया को कभी विचार नहीं करना चाहिए? इसमें पी चिदम्बरम की बात छोड़ दीजिए, उन्होंने जो ट्वीट किया है क्या वो सत्य नहीं है? ये सच्चाई को, इस पर पी चिदम्बरम ने कौन सा अपराध कर दिया? कांग्रेस के नेता ने क्या यदि ये दिखाया है और पूरी मीडिया दिखा रही है, 2 दिन से सोशल मीडिया पर लगातार बातें चल रही है कि एक दिन तो आप, ठीक है बहुत खुशी हुई हम लोगों को 86 लाख वैक्सीनेशन हुआ था, लेकिन नहीं जी कि राहुल गांधी एक दिन पहले तारीफ करते हैं और अगले दिन फिर पी चिदम्बरम का एक ट्वीट सामने आना, प्रियंका गांधी की प्रतिक्रिया सामने आनी, इससे परिपक्वता पर सवाल खड़े किए गए कि राहुल गांधी ने तारीफ किस लिहाज से करते? ये बताइए शिल्पा जी, पूरा देश क्या ये अंधा है? लोग क्या, इस देश के लोग क्या ये मोदी जी क्या चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? इवेंट करने का मौका है क्या अभी वैक्सीनेशन, या वैक्सीनेशन का काम है प्रायोरिटी पर लोगों को लगना? यदि 600 लोगों को मात्र लगा एक दिन पहले, और ऐसे एक दिन नहीं 7 दिन का आप रिकॉर्ड देखिए, कुल 7 दिन में 4 लाख भी नहीं लगे थे मध्य प्रदेश में। इसका मतलब स्टोर किया जा रहा था, और ये स्टोर करने का मतलब क्या है? एक सप्ताह तक लोगों के जिंदगी के साथ मध्य प्रदेश की सरकार खिलवाड़ कर रही थी। दूसरे दिन मात्र 5000 वैक्सीन लगता है। ये क्या दिखाता है कि इन लोगों के लिए वैक्सीनेशन का प्रोग्राम करना महत्वपूर्ण नहीं है, इनको अपना इवेंट मैनेजमेंट करना और प्रोग्राम करना महत्वपूर्ण है। और ये बात पूरी भारत की प्रिंट मीडिया ने लिखा है। आज आप उठाइए उसका क्लिप और चलाइए अपने चैनल पर। पूछेंगे राहुल त्रिवेदी से पूछेंगे कि क्या इवेंट मैनेजमेंट किया जा रहा था, क्या जानबूझकर वैक्सीन को जमा किया गया था, खास तौर पर एक दिन लगाने के लिए? ठीक है राहुल त्रिवेदी, ठीक है राहुल त्रिवेदी, आप सवाल यहाँ पर उठाया गया है, जो ट्वीट यहाँ पर किया गया है, प्रियंका गांधी ने भी जिस तरफ इशारा किया है, जवाब दीजिए सर। ये बेहद गंभीर आरोप आप पर लगा है कि आप लोगों ने वैक्सीन को जमा करके इवेंट मैनेजमेंट के तौर पर एक दिन के लिए इसको रखा गया, जिसे महाअपराध अब कांग्रेस बता रही है। जवाब दीजिए राहुल त्रिवेदी। देखिए, जिस धैर्य के साथ मैंने सुना है अजय जी को, आपके कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को, मैं सोचूंगा कि वो भी इस बात को ध्यान देंगे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कुल इस देश में लगभग 135 करोड़ की जनसंख्या है, 28 राज्य हैं, बाकी केंद्र शासित राज्य मिलाकर। सिर्फ हम मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश की बात करके ना आप किसी चीज को भ्रमित ना करें। आप ये देखें कि अभी तक लगभग 27 करोड़ लोगों को इस देश में वैक्सीन लग चुका है। आप इन कांग्रेस पार्टी ये बात करती है, जिस कांग्रेस पार्टी के जमाने में आप आज के पहले आप ये बताएं, कांग्रेस पार्टी ही बताए मुझे, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं, चाहे पोलियो का टीका ले लें, आप रेबीज का वैक्सीन ले लें, किसी भी चीज का टीका, कितने ऐसे टीका हैं जिसका भारत ने इजाद किया हो और भारत में दूसरे देशों के साथ साथ वहां पर भी भारत में भी उस टीके को लाया गया हो और उसी के साथ हम उस प्रतिस्पर्धा में शामिल हुए हों, उसी के साथ हमने अपना लगाना शुरू किया। आज कोवैक्सीन और वैक्सीन जो कोविशील्ड है, ये 2 ऐसे वैक्सीन हैं जो जैसे ही दुनिया में वैक्सीन बनने का, जो कोविड-19 आया, कोविड-19 आने के बाद जैसे ही वैक्सीन बनने का सारा मामला शुरू हुआ और उसमें जब दूसरे देश इस प्रतिस्पर्धा में थे, चाहे वो चाइना हो, अमेरिका हो, रशिया हो, कुछ ही ऐसे देश थे, उसमें भारत भी शामिल हुआ और भारत ने एक नहीं 2-2 वैक्सीन बनाए। आज तक ऐसा कभी इतिहास नहीं रहा, ये पूरे 70 साल का इतिहास है। आप उठाकर एक भी कोई ऐसी बता दे, एक भी, मैं वही कहना चाहता हूं। दूसरी बात, इस बात पर किसी को आपत्ति नहीं है। दरअसल सवाल ये था कि एक दिन में इतनी ज्यादा वैक्सीन लगना, जबकि उसके आगे पीछे वाले दिन के अंदर इतनी कम वैक्सीन का लगना, इसलिए कांग्रेस कह रही है कि भैया ये आपकी सोची समझी साजिश थी। देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, में जमा किया हुआ था। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा। कांग्रेस के पास ना ही मुद्दा है, ना कांग्रेस के पास कोई नियत है, ना नीति है।
ठीक है। और ये जो कह रहे हैं कि आज देश की जो जनसंख्या है, देश की जो आबादी है, क्या वो अंधी है? बिल्कुल अंधी नहीं है। और अंधी नहीं है, वो आंखें खोलकर देख रही है। उसी का परिणाम आज दिख रहा है कि कहां पर मोदी जी हैं, कहां पर भारतीय जनता पार्टी है और किस गर्त में कांग्रेस पार्टी है। और ये हालत आगे भी रहने वाला है। अब तो जहां तक राहुल गांधी की बात है, अब अंदरूनी कलह इतना सामने आ गया है। दो उनके युवा नेता पिछले 1 साल के अंदर में 2 युवा नेता जो राहुल ब्रिगेड के बहुत खास माने जाते थे, आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तीसरे आप देखिए, जो सचिन पायलट है, उनका भी बीच में उनके तरफ से हुंकार भरा ही जाता है, जिसको मनाने के लिए कभी प्रियंका जी, कभी राहुल जी अपना करते हैं। आज पंजाब में आप देख लीजिए क्या हालात हैं, किस तरह से तलवार खींचे हुए हैं, उधर नवजोत सिंह सिद्धू खींचे हुए हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह अपना खींचे हुए हैं। कुल मिलाकर अरे वैक्सीन पर तो शर्म आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को। 70 साल में कोई एक वैक्सीन आप बताएं, एक वैक्सीन का नाम बताएं जो भारत ने इजाद किया हो। अजय जी आप एक वैक्सीन बताएं कि कांग्रेस पार्टी अपने सत्ता में, चाहे वो 40 साल या 50 साल जितने दिन भारत में सत्ता में रही है, कोई एक वैक्सीन बताएं जो भारत में बनी हो। कोई एक वैक्सीन का नाम बता दीजिए, एक वैक्सीन का नाम बता दीजिए। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत ने पहली बार ऐसा हुआ है कि दूसरे देशों को दिखा दिया है, विश्व को दिखा दिया है कि हम सिर्फ और सिर्फ बातें नहीं करना चाहते हैं, हम काम करके दिखाना जानते हैं। आज 27 करोड़ लोगों को वैक्सीन पड़ा है देश में, और अगर ऐसा ही रहा, इस तरह से तेजी रही और लोगों ने साथ दिया, आने वाले दिसंबर तक लगभग जनसंख्या को वैक्सीन लग जाएगी। कांग्रेस के इस आरोप पर क्या कहेंगे सर, क्या लगता है? ठीक है डॉक्टर उपाध्याय जी, सुन लेते हैं। राहुल लाल जी, देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज की यहाँ पे 2 बयानों के लेके तुलना की जा रही है कि एक बयान जो राहुल गांधी जी ने दिया, दूसरे बात पी चिदम्बरम का जो बयान है उसको लेके। देखिए राहुल गांधी ने बयान में क्या कहा, राहुल गांधी जी ने बयान में कहा कि एक तरह से जो 21 जून को जो घटना घटी, अब तो जो आंकड़े आ रहे हैं वो 88 लाख का आंकड़ा आ रहा है कि एक तरह से 88 लाख के आंकड़े पे जो है कि वो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हुआ, बहुत अच्छा हुआ। ये उसी दिन एक तरह से जब 88 लाख लग चुका था तो उसके बाद ये बयान आ रहा था। उस समय तक लोगों को किसको पता था कि अगले दिन जो है कि वो संख्या जाके जो है कि फिर 55 लाख पे आ जाएगी। देखिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव, अगर उनके स्टेटमेंट को अगर देखिए तो वो कह रहे हैं कि अगर दिसंबर तक भारत में वैक्सीनेशन होना है तो प्रत्येक दिन 1 करोड़ या कम से कम 97 लाख आपको वैक्सीनेशन करना पड़ेगा। तो जिस दिन इतना बड़ा सा 21 जून को जो आयोजन किया गया, उस दिन भी वो एक तरह से 97 लाख पे नहीं 88 लाख पे पहुंची। फिर भी सरकार को मैं अभी भी बधाई देता हूं कि वो एक अच्छी संख्या है, बधाई है उसके लिए। राहुल त्रिवेदी जी को मैं बधाई भी देता हूं। लेकिन अब राहुल त्रिवेदी जी से मेरी ये अपेक्षा होगी कि आखिर प्रत्येक दिन उस तरह के आंकड़े का क्यों नहीं प्राप्त होगा, तो फिर हम लोग एक तरह से तीसरा फेज भी आने वाला है, थर्ड वेव भी आने वाला है, तो आपको वो संख्या बढ़ा के रखना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि 17 लाख हम एक दिन लगा दिए और अगले दिन फिर वो आंकड़ा 5 लाख पे आ जाए। खुद स्वास्थ्य सचिव ये भी चीज कह रहे हैं कि भारत में एक तरह से जो है कि वो स्टोरेज कैपेसिटी, यानी कि हमारे पूरे सिस्टम में 1.25 करोड़ के आसपास आसानी से हम वो स्टोरेज कर सकते हैं और 1 करोड़ लगा सकते हैं। तो स्पष्ट है शिल्पा जी की अभी भी सिस्टम में कहीं न कहीं कोरोना वैक्सीन नहीं मिल पा रहा। और ऐसे में पी चिदम्बरम राहुल गांधी के बात का खंडन नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसी के अगले स्टेप में उसको सहारा देते हुए कह रहे हैं कि कहीं न कहीं एक तरह से जो 22 जून को जो घटना घटी उसके लिए क्या वैक्सीनेशन का स्टोरेज किया गया, जमा किया गया। ये बड़ा एक गंभीर मामला उठता है। हम लोग इस समय कोरोना के सेकेंड वेव को झेल चुके हैं। थर्ड वेव में सरकार से इस तरह की कोई समस्या ना हो। अगर सरकार के पास वैक्सीनेशन की अभी भी कमी है तो सरकार को स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए कि हाँ हम उसके उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तमाम तरह की चीज़ों को कर रहे हैं। क्योंकि कम से कम 97 लाख पर डे वैक्सीनेशन एक आवश्यक चीज़ है। 88 तक पहुँचे, उसको बढ़ाइए और पर डे उसको कंटिन्यू रखिए, तभी हम लोग इस लड़ाई को जीत सकेंगे। लेकिन इस अंदर कलह पर क्या कहेंगे? कांग्रेस के अंदर जो बार बार ये दिखाई देती है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं देखिए मैं यही तो राहुल गांधी ने जब उस समय जिस समय ये ट्वीट किया था, क्या उनको जल्दबाजी में उन्होंने ये ट्वीट कर दिया? उनको नहीं एहसास हुआ था कि भाई ऐसी कुछ चीज हो सकती है, जबकि एक दिन पहले मात्र 692 लगी हो? नहीं देखिए वो ये हो सकता है ना कि देखिए केंद्र सरकार ने काफी जोर शोर से तैयारी की था। हम लोग अपने ही सरकार के ऊपर कोई अविश्वास क्यों करेगा? तो वो एक लगा कि भाई उन्होंने काफी बड़ा संख्या में जो है कि वैक्सीनेशन हुआ, इसका स्वागत उस समय किया गया। लेकिन उस स्वागत के पीछे उनकी अपेक्षा रही होगी कि ये संख्या आगे के दिनों में भी कंटिन्यू होगी। आगे के दिन में कंटिन्यू नहीं हुई तो पी चिदम्बरम ने एक तरह से ये बयान दिया। तो यहाँ पे इस मामले के पे हमें चाहे वो राहुल गांधी का बयान हो, प्रियंका गांधी का बयान हो या पी चिदम्बरम के बयान हो, उसमें कंट्राडिक्शन नजर नहीं आ रहा है। अलग अलग अवधि में दिए गए उस समय तक सरकार के जो कार्यक्रम थे उसके आधार पे उन लोगों ने ये बयान दिया है। यहाँ पे मुख्य रूप से संकेत यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के भीतर का एक तरह से मनमुटाव का मामला नहीं है। मामला ये है कि आखिर सरकार
का जो वैक्सीनेशन पॉलिसी, जिसके ऊपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी काफी टिकी टिप्पणियां की थी कि क्या तैयारी है, क्या चीजें हो रही हैं, अभी भी हम लोगों को नहीं पता कि आखिर कोविशील्ड का दाम इतना सस्ता है, कोवैक्सीन का दाम इतना महंगा है। तो अगर जो भी रिसर्च पेपर है, क्या लागत इस तरह से कैसे चली जा रही है, इन सब मामलों को भी जनता को अंधेरे में रखा जा रहा है। रियाजुल हक हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। हक साहब, आप इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देख रही हैं? राहुल गांधी का ट्वीट आना, उसके बाद पी चिदम्बरम का ट्वीट आ जाना, इनके बीच में विरोधाभास होना, और आज प्रियंका गांधी का भी ट्वीट इस पर आना। रियाजुल हक, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी पहुंच रही है। हाँ बोलिए सर। हमने कहा कि पहले सुधार कर लीजिए। मैं प्रदेश के महासचिव हूँ और एक एमएलए हूँ। ठीक है सर। हमारा पहला सवाल ये है कि वैक्सीन की जरूरत हिंदुस्तान में पड़ी क्यों? जो बहस चल रही है, पड़ी क्यों? जब पूरा जो है वर्ल्ड तैयारी कर रहा था इस बीमारी से लड़ने के लिए, और मेरा देश का प्रधानमंत्री और विभिन्न स्टेटों के मुख्यमंत्री चुनाव खेल रहे थे। बिहार से शुरू किए, बंगाल से और आसाम से लेते हुए जो चुनाव करके बीमारी को फैला दिया। तब वैक्सीन की जरूरत पड़ी, तब आज ये वैक्सीन पर आपने कहा राहुल गांधी के बयान या प्रियंका गांधी का बयान या पी चिदम्बरम का बयान, जैसा माहौल होता है वैसा बयान दिया जाता है। ये बात सही है कि ये सरकार कभी आंकड़ा कुछ बताती है, कभी कुछ बताती है। अच्छा आंकड़ा आएगा तो जरूर ही विपक्ष दल हो चाहे कोई दल हो, देश हित में स्वागत करेगा। लेकिन जब वो आंकड़ा झूठा बताया जाएगा तो उसको जो निंदा भी करेगा। इसको नहीं देखना चाहिए इस तरह से। एक हमारे प्रवक्ता ने इसको नहीं देखना चाहिए इस तरह से। एक हमारे प्रवक्ता ने बीजेपी के बोल रहे थे, जाते जाते चले गए अपन अहंकार पर। बंगाल में उनका अहंकार कहाँ गया? मैं पूछना चाहता हूँ। सारा अहंकार तो बंगाल में टूट गया। सारा मंत्रिमंडल भिड़ा हुआ था, सारे प्रधानमंत्री गृह मंत्री भिड़े हुए थे, मुंह के खानी पड़ी बंगाल में। अब अहंकार मत बनिए। जो ऊपर जाता है वो नीचे भी गिरता है, और जो नीचे जाता है वो ऊपर भी आता है। समय समय की बात होती है। चलिए ठीक है, इसलिए अहंकारी नहीं बनना चाहिए। क्या जो यहाँ पे आरजेडी के जो नेता बैठे हैं, क्या इन्होंने वैक्सीन लिया? अभी इनसे पूछिए तो इन्होंने वैक्सीन लिया क्या? ऐसे ऐसे लोग तो हैं जो पिछले 2 महीने तक जनता को भ्रमित करते थे। ये कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री से लेकर और बड़े बड़े नेता जनता के बीच जाकर उन्हें भ्रमित करते थे कि ये भाजपा के वैक्सीन है, ये भाजपा का वैक्सीन है। अरे सुनिए, आपने वैक्सीन लिया? मैं बोल रहा हूँ, सुनिएगा, आपकी बात हम लोग सुने, आप लोग सुने, हमारी बात सुनिए। आपका मैं बात सुना हूँ। मैं पहला डोज लिया हूँ। पहले आप लोगों ने ऐलान किया कि दूसरा डोज जो है 45 दिन में दिया जाता है, तो दोबारा आप कर दिए कि 44 दिन में। वैक्सीन की कमी है इसलिए डेट बढ़ाते जाते हैं। यही तरीका, यही तैयारी है। आपने कहा कि दूसरे को हम दे दिया। आपकी हिंदुस्तान में वैक्सीन हुआ नहीं, क्यों दूसरे को दे दिया? पहले यहाँ के लोगों को सुरक्षा देना चाहिए। यानी कि राहुल त्रिवेदी जी, आप की तैयारी आपकी खुद की नहीं है और उसके बाद इल्जाम लगा देते हैं। देखिए, और ऊपर से फिर अहंकार भी दिखाते हैं। इन लोगों ने आज तक जीवन में, चाहे आरजेडी हो कांग्रेस हो, इन्हें जनता के विकास से तो कोई मतलब रहा नहीं। ये आरजेडी क्या विकास और बिहार में किस तरह की सत्ता इन्होंने चलाई है सबको पता है, पूरी दुनिया देखी है। वैसी स्थिति में देखिए, वैक्सीन को लेकर आज भी ये कोई ऐसा नहीं कि 10 साल पुराना कोई बीमारी है या 10 साल या 15 साल पुरानी बीमारी है। पिछले 1.5 साल से ये बीमारी, पिछले जनवरी फरवरी मार्च या दिसंबर 2019 से लेकर ये बीमारी सामने आई है, और उसके बाद लगातार इस पर रिसर्च हो रहा है। लगातार इस पर चीजें, जो साइंटिस्ट है, डॉक्टर्स हैं, या जो भी मेडिकल वर्ल्ड है, उस पर नई नई चीजें याद कर रहा है कि आखिर कब तक, कितने दिनों का इसका इम्यूनिटी सिस्टम होगा, जो अगर एंटीबॉडी बनता है, एंटीबॉडी अगर एक बार वैक्सीन देने के बाद उसके बाद एंटीबॉडी कितने दिन रहता है। तो ये कह देना और झूठ फैलाना, भ्रम फैलाना, और ये भ्रम फैलाने का काम ये विपक्षी पार्टियां करती है कि आपने पहले कह दिया कि 45 दिन बाद में कह रहे हैं। अरे ये तो जो साइंटिस्ट हैं, जो वैक्सीन बनाने वाले डॉक्टर्स हैं, उनके ऊपर आप सवाल कर रहे हैं, या भाजपा के ऊपर सवाल थोड़ी कर रहे हैं। ये बात भाजपा थोड़ी कह रही है, या मोदी सरकार थोड़ी कह रही है। ये तो जो साइंटिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो कह रहे हैं कि पहले उन्होंने कहा कि 2 सप्ताह, 28 दिन, 3-4 सप्ताह या 28 दिन या 1 महीने की बात उन्होंने कहा कि 1 महीने के अंदर में आप दूसरा डोज दे सकते हैं। बाद में उन्होंने उसको बढ़ा के कर दिया 12 सप्ताह, 3 महीने के आसपास का चीज। तो ये भाजपा या मोदी जी के वक्तव्य थोड़ी है। अगर साइंटिस्ट कह रहे हैं, डॉक्टर्स कह रहे हैं, जिन्होंने रिसर्च किया, जिन्होंने वैक्सीन बनाया, अगर वो ये बात कह रहे हैं तो उनकी बातों को आप माने ना। कहीं भी कोई भ्रम फैलाने की बात नहीं है। ये पूरी तरह से केंद्र सरकार इस बात को लेकर आश्वस्त है कि पूरे देश में सभी लोगों को, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनको वैक्सीन देना है और मुफ्त देना है। बारी मेरी है, सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा।
देखिए, 2-3 बातें हैं। पहली बात कि आपने प्रश्न किया कि एक दिन पहले 600 वैक्सीन, सिर्फ 600 टीका क्यों लगा, और जिस दिन 16, एक दिन दूसरे दिन लग जाता है 16,91,000 और तीसरे दिन फिर 5,000 से भी कम लगता है। आखिर ये क्या है, क्या दर्शाता है? इसी पर पी चिदम्बरम साहब ने लिखा है, ये पूरा मीडिया लिख रहा है, पूरे देश के लोग जानना चाह रहे हैं कि ये कौन सी साजिश और कौन सा कहानी बना है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की जनता के साथ इवेंट मैनेजमेंट के कारण वहां की सरकार ऐसा क्यों की है, ये तो सरकार को पूछना चाहिए, केंद्र सरकार को। आप जैसे मीडिया कर्मी को उनसे पूछना चाहिए प्रश्न। आज का डिबेट इस मुद्दे पर होना चाहिए था कि आखिर ये क्या साजिश थी, आखिर ऐसा क्या कारण था कि एक दिन पहले मात्र 600 लोगों को वैक्सीन लगती है, 21 तारीख को 16,91,000 लोगों को लगती है और तीसरे दिन 5,000 को भी नहीं लगती है। ये क्या दर्शाता है? ये बात तो सच्चाई है, पूरा देश देख रहा है। इस पर तो हर आदमी को प्रश्न करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए प्रश्न? जिस दिन सरकार अच्छा काम करती है हम उसकी प्रशंसा भी तो करते हैं। जिस दिन 86 लाख लोगों को वैक्सीन लगी उस दिन हमारे नेता ने प्रशंसा की, इसमें क्या बुराई है? लेकिन उस प्रश्न वो नहीं है। हर बात में आप लोगों को कांग्रेस को घेरना है। मैं आप पर ऑब्जेक्शन लगा रहा हूं और ये सच्चाई है, इसको स्वीकारिए आप। आज का आपका प्रोमो जो है पूरा डाइवर्ट है, जो नहीं होना चाहिए था। यहाँ कहां अंतरकलह, इस बात से कौन सा अंतरकलह दिख रहा है, कौन सा अंतर्द्वंद दिख रहा है? राहुल गांधी जो करना चाहते हैं, ठीक है राहुल लाल जी, मैं आपके पास भी आती हूँ। राहुल गांधी जो करना चाहते हैं आप ही के, ठीक है अजय जी सुन लीजिए, अब अजय जी अब सुन लेते हैं। कांग्रेस पार्टी के ही फिर तमाम नेता आकर कुछ और बयानबाजी कर देते हैं, इसलिए इस अंतर्गलह की बात यहाँ पर हो रही थी। ठीक है, राहुल गांधी ने जो तारीफ की थी, ये प्रश्न इसी पर आधारित था। राहुल गांधी तारीफ करते हैं, अगले दिन पी चिदम्बरम जो कांग्रेस नेता है, बहुत बड़े चेहरा है कांग्रेस के, वो कुछ और कहने लगते हैं। नहीं, आज का मीडिया क्या गलत बोला है, जरा बता दीजिए कि राहुल गांधी ने क्या बिना सोचे समझे जल्दबाजी में ट्वीट कर दिया था? जी, मैं आपका आंसर दूं। ठीक है आऊंगी सर, मैं आपका आंसर राहुल लाल जी काफी देर से राहुल लाल जी को दीजिएगा, लेकिन कांग्रेस से पूछ रही हूँ और कांग्रेस का रिप्रेजेंटेटिव बैठा हुआ है। पी चिदम्बरम साहब के उस लाइन को निकालिए जिसको पूरा देश आज कह रहा है, पूरी मीडिया, प्रिंट मीडिया, मैं दिखा रहा हूँ उसको, देखिए। कोई ऐसा अखबार नहीं है जो आज नहीं छापा है कि क्यों 600 वैक्सीन लगी एक दिन पहले और एक दिन बाद सिर्फ 5,000 से भी कम क्यों वैक्सीन मध्य प्रदेश में लगी। ये प्रश्न यदि कोई भी व्यक्ति पूछता है, लेकिन प्रतिक्रिया भी तो देखिए, ट्वीट भी तो देखिए। राहुल गांधी ने जो कहा, उसके बाद फिर पी चिदम्बरम ने जो कहा, उसको लेकर आज का हमारा टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक वैक्सीन को लेकर नहीं था, आज का हमारा टॉपिक कांग्रेस के, तो राहुल गांधी को नहीं, सर यही तो हमारा टॉपिक था, यही डिबेट का टॉपिक था सर। डिबेट आपका, आप वैक्सीन को लेकर एक पॉइंट जो बताना चाह रहे हैं वो अपनी जगह है सर। तो ठीक है, आप लोग भी पट्टी बांध ली है, हमें भी बोलने दीजिए। सर पट्टी बांधने की बात नहीं है, अगर ट्वीट ही नहीं आता तो कहां से सवाल उठ जाता? आप मुझे खुद बताइए, आप मुझे खुद बताइए किया है उन्होंने, कौन सा ऐसा ट्वीट में गलती है, जरा बता दीजिए। आप अपने दर्शकों को बताइए, दर्शक देख रहा है पूरा देश का आपका। ट्वीट ने क्या कहा है जो पूरा मीडिया देश की कर रही है, प्रिंट मीडिया सब जगह चैनल पर यही चल रहा है कि क्यों ऐसा हुआ? ये प्रश्न क्या हमें नहीं करना चाहिए? लेकिन हमारी चर्चा का जो मुद्दा आज था वो यही था, राहुल गांधी का ट्वीट और उसके बाद फिर उससे विरोधाभास रखता हुआ पी चिदम्बरम का। स्वागत करता हूं। ठीक है राहुल लाल जी, देख रहे हैं वो निर्णय लेंगे इस बात। ठीक है, हाँ लोगों को निर्णय लेने देते हैं। राहुल लाल देखिए, जो सबसे पहले तो कुछ चीज़ें यहाँ पे राहुल त्रिवेदी जी ने रखी, पहले मैं उसके ऊपर आऊँगा, फिर इस सवाल के ऊपर भी आ रहा हूँ। देखिए, 2-3 चीज़ें यहाँ पे कही गई। उन्होंने कहा कि एक्सपर्ट्स जो चीज़ें सलाह देते हैं, सरकार एक्सपर्ट के सलाह के अनुसार काम करती है। होना तो यही चाहिए, जब इस तरह की महामारी की स्थिति हो तो इसमें अगर इसी प्रकार की स्थितियाँ होती तब तो बड़ी अच्छी चीज़ होती। एक्सपर्ट समूह जो है कि इसको लेके बराबर सरकार को सेकेंड वेव्स को लेके एक तरह से बिल्कुल जनवरी से ही जो कि बार बार जानकारी दे रहा था। पिछले सितंबर अक्टूबर से ही हो रहा था कि आपको सेकेंड वेव में बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो जो एक्सपर्ट ने इनको कहा उसको तो इन्होंने नजरअंदाज करके एक तरह से चुनावी इलेक्शन के बेतरनी में रहेगी। और इस मामले में जिसमें कि कहा जा रहा है कि किस तरह से दोनों कोविशील्ड के बीच में जो अंतराल बढ़ाया जा रहा है, उसमें एक्सपर्ट खुल के आके सामने में आ रहे हैं कि एक तरह से हम लोगों की तरफ से या हम लोगों ने कोई ऐसा प्रयोग करके नहीं देखा कि उसमें क्या स्थितियां बन रही है, नहीं बन रही हैं। तो जो सलाह नहीं मिल रही है वो सलाह लागू कर रहे हैं, जो सलाह मिल रही है उसको लागू करने में सरकार बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। ये तो है एक तरह से वैक्सीनेशन के मामले पे। अब मैं आ रहा हूँ डिबेट के मुद्दे के ऊपर। देखिए, इस समय अगर हम लोग देखें कांग्रेस के साथ, अगर आप राहुल गांधी के साथ बाकी लोग सहयोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, अगर इस मुद्दे को देखें तो कम से कम इस मामले के हिसाब से तो जो वैक्सीनेशन के मामले पे तो असहयोग की स्थिति नहीं दिख रही है।
लेकिन हाँ ये जरूर है कि कांग्रेस के भीतर अगर हम लोग देखें कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर काफी उत्तर प्रदेश में खलबली की स्थितियां रही, उस तरह की स्थिति हम लोग यहाँ पे पंजाब में देख रहे हैं, जिसको कि वैसा सिचुएशन यहाँ पे आ रहा है। या फिर जो इनका G23 है उस जगह से भी कई बार जो अलग अलग संकेत आ रहे हैं। तो इसमें कांग्रेस के लिए एक तो ये चीज आवश्यक है कि कांग्रेस अपना जो, चूंकि आप देखिए 2022 का चुनाव होने वाला है, फिर देश जो है कि 2024 के चुनाव में जा रहा है। 2019 के इलेक्शंस के बाद राहुल गांधी ने एक तरह से जो है कि अध्यक्ष पद छोड़ दिया, फिर अभी कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी जी हैं, तो एक तरह से उनको अध्यक्ष पद के मामले को स्पष्ट रूप से उनको सॉल्व कर लेना चाहिए। देखिए कांग्रेस पार्टी से पूरे देश की अपेक्षा है कि वो एक तरह से अभी मजबूत विपक्ष के रूप में रहे, सरकार के हर कमियों को बिल्कुल वो मजबूती से सामने में रखे और जनता की आवाज को आवाज बनाए। तो ऐसे स्थिति में संगठन में किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो ये एक आदर्श स्थिति हो, इस स्थिति में लेकिन कंफ्यूजन की स्थिति तो राहुल जी तब नजर आती है ना जब राहुल गांधी कुछ कहते हैं या फिर दिग्विजय सिंह कुछ और कहते हैं, कमलनाथ कुछ और बयान देते हैं या फिर पी चिदम्बरम कुछ और आकर कह देते हैं। वैक्सीनेशन के मामले में तो हमने स्पष्ट रूप से कहा कि सबों का ट्वीट जो है वो अलग अलग समय में आया, तो यहाँ पे तो वो मतभेद हम लोगों को नहीं दिख रहा है। हाँ, लेकिन जैसे मान लीजिए कि जो दिग्विजय सिंह ने जो एक तरह से जो स्टैंड लिया वो कांग्रेस का स्टैंड नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि 370 जब पारित हो रहा था तो उसमें कांग्रेस ने उसका समर्थन नहीं किया था, कांग्रेस ने उसका कोई विरोध नहीं किया था। हाँ, ये चीज है कि एक पूर्ण राज्य को आप अचानक से केंद्र शासित राज्य बना दे रहे हैं, इसमें तो चाहे कोई पार्टी कोई भी राय रखे, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर इस राय से सहमत नहीं हूं कि आप वहां पे आप 370 बीजेपी हटा रही थी, बड़ी अच्छी बात थी, लेकिन उसको अचानक से उसको 2 केंद्र शासित हिस्सों में बांट देना एक पूर्ण राज्य को। हालांकि सरकार ने अभी ये भी कहा था, उसमें प्रधानमंत्री जी का वो भी बयान था कि समय परिस्थितियां जब सही होंगी तो वैसी चीजें आएंगी, तो वो लेकिन एक समस्या जो यहाँ पे राहुल त्रिवेदी जी ने रखा कि उनके टीम के लोग जा रहे हैं, कि उनके टीम के जो है कि एक तरह से सिंधिया जो है वो चले गए, जितिन प्रसाद गए। देखिए मुख्य चीज आप एक चीज जान लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब आप विपरीत परिस्थिति में होते हैं तो उसी समय आपको सही ढंग से मित्रों की पहचान होती है और अवसरवादियों की भी पहचान होती है। अभी इस समय अगर किसी को यह लग रहा है कि कांग्रेस बिल्कुल विपक्ष में है और हमको यहाँ पे त्वरित तौर पर राजनीतिक भविष्य में नहीं दिख रहा है और वो दूसरे पार्टी में जा रहे हैं, होना तो ये चाहिए था कि ऐसे लोगों को कांग्रेस पहले ही बाहर कर देती, लेकिन एक तरह से प्राकृतिक तौर पर कांग्रेस अपनी समस्या को समझ क्यों नहीं पा रही? मैं कह रहा हूं ये तो प्राकृतिक क्यों नहीं खोज पा रही? प्राकृतिक तौर पर एक स्टेटमेंट में दूंगा, क्योंकि जब तक बीमारी डायग्नोस नहीं होगी उसका ट्रीटमेंट कैसे हो पाएगा? मैं एक सुनाइएगा राहुल जी, मैं बोल दे रहा हूं कि जो काम कांग्रेस को करना चाहिए था अवसरवादियों को ढूंढ के, क्योंकि देखिए जब सत्ता होता है तो हर कोई आपके साथ जुड़ा हुआ होता है। अभी हम लोग पश्चिम बंगाल में भी देख रहे हैं कि सबों को लगा कि वहां बीजेपी आने वाली, सारे लोग चले गए थे, अब लोग धरना प्रदर्शन करके कह रहे हैं कि हम टीएमसी में जाएंगे। तो ये अवसरवादी लोग हैं जो विचारधारा के साथ जुड़े हुए नहीं होते हैं, तो इन लोगों के जाने से कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि टीएमसी के जो लोग निकले उनको नुकसान नहीं हुआ, वहां पे ममता बनर्जी मजबूत स्थिति में रही। ठीक है, तो इसलिए ये समस्या की चीज नहीं है, समस्या की चीज ये है कि केंद्रीय स्तर पर माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, इस समय मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द, बढ़ाएंगे चर्चा को यहीं से आगे। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। आज चर्चा हो रही है राहुल गांधी के ट्वीट की, पी चिदम्बरम के ट्वीट की, राहुल गांधी की तारीफ की। राहुल गांधी ने जो वैक्सीनेशन को लेकर तारीफ कर दी थी, उसके बाद पी चिदम्बरम का जो ट्वीट सामने आया, उसके बाद इन दोनों के विचारों में ये विरोधाभास की बात सामने आने के बाद सवाल खड़ा हुआ कि भाई कांग्रेस के अंदर ये अलग अलग विचार आखिर क्यों? हालांकि यहाँ पर सफाई दी जा रही है, कहा जा रहा है कि भाई राहुल गांधी ने उस दिन की परिस्थिति के हिसाब से रिएक्ट किया था। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल लगातार जुड़ा हुआ है, पैनल के पास फिर से जाते हुए राहुल त्रिवेदी जी आपके पास आऊंगी। ब्रेक पर जाने से पहले आपने डॉक्टर अजय उपाध्याय को भी सुना, आपने राहुल लाल जी को भी सुना। बहुत सारे सवाल यहाँ पर आप पर भी खड़े हुए हैं, आपकी मंशा पर भी खड़े हुए हैं, आपको अहंकारी भी बताया गया है, लेकिन आप ये बताएं क्या राहुल गांधी और उनकी टीम काफी हद तक आप लोगों का रास्ता आसान कर देती है? देखिए राजनीति में कांग्रेस की अंतरकलह, कांग्रेस के अंदर की ये लड़ाई कहीं ना कहीं आपके लिए रास्ता आसान करने वाली हो जाती है। राजनीति में हर पार्टी अपनी मेहनत से, अपनी नीयत से ही आगे जाती है, और किसी भी संगठन के लिए जरूरी होता है कि उसके पास एक नियत हो, एक नीति हो और एक नेतृत्व हो। आज कांग्रेस के पास इन तीनों चीज़ों की कमी है। ना उनके पास कोई नियत है, नियत दिख रहा है, राहुल गांधी कुछ और कहते हैं, दिग्विजय सिंह जी कुछ और कहते हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह का कुछ और बयान आता है, चिदम्बरम साहब का कुछ और बयान आता है। नीति तो उनके पास है ही नहीं, कोई नीति नहीं है ना देश के, आज तक उन्होंने बताया नहीं, और जो उनकी नीतियां रही हैं उस नीतियों से आज तक देश कितना जूझता रहा है वो भी लोगों ने देख लिया। रही बात नेतृत्व की, पिछले 1 साल से ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जब अपना अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हैं, उसके लिए वहीं से 23 लोग वहां पे लेटर लिखते हैं, उसमें से जो लेटर लिखने वाले लोग हैं उसमें से 4-5 लोगों को जब उनके संगठन बनता है उस संगठन में से उनको साइडलाइन कर दिया जाता है। खैर उनका अंदरूनी मामला है,
लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के पास न नियत है, न नीति है, न नेतृत्व है, और जब तक ये तीनों चीज किसी भी संगठन के पास नहीं होगा वो संगठन कारगर नहीं हो सकता। और कहीं ना कहीं दबी जुबान से ही लोग राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी में हक साहब, राहुल गांधी क्या जी इसी को वजह से नकारने लगे हैं। कांग्रेस की अभी मैं फजीहत होती हुई- एक छोटा सा उदाहरण दे रहा जल्दी हूं। से सर। अभी देखिए शरद उसके बाद पवार साहब। जी और कांग्रेस पार्टी मिलकर महाराष्ट्र में सरकार चला रही है। हाँ। अभी एक दिन पहले उनकी मीटिंग हुई है, सारे विपक्षियों को उन्होंने बुलाया है, सिर्फ कांग्रेस को उन्होंने अलग रखा, और वो एक थर्ड पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी कांग्रेस को वो अलग नहीं रख रखा रहे गया। हैं। तो ये सारे ऐसे तमाम चीजें हैं कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी के नेतृत्व पे सवाल उठा रहा है, और ये कह रहे हैं, चाहे वो अंदरूनी हो या बाहरी हो, जो भी उनके साथी हैं, वो लोग अब नहीं चाह रहे हैं कि राहुल गांधी जी कहीं भी सामने से नेतृत्व करें। ये इनका मामला है, इसको कैसे सुलझाएंगे ये उनके ऊपर डिपेंड। ठीक है, अजय जी बताएंगे, लेकिन इससे पहले हक साहब, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही हो, क्या इन्हीं तमाम चीजों की वजह से कांग्रेस की फजीहत होती हुई? क्या गलत हुई? मान लेते हैं कि उन्होंने जो सरकार का आंकड़ा आया उस आंकड़ा के हिसाब से जो तारीख सरकार को देखा जा सकते कि झूठा आंकड़ा दूसरा आंकड़ा आ रहा है, दूसरा आंकड़ा आता है, जरूर है दूसरा आंकड़ा आता है, तो जरूर है कि उस वक्त सवालिया निशान खड़ा होता है। राहुल जी ने कोई गलत ट्वीट नहीं किया है, इनकी नीति और नीयत पर शक है। भाजपा जो है एक व्यक्ति है कि हम इतना कर लिए, जाहिर सी बात है देश में आगे जाएगा तब विपक्षी दल हो चाहे कोई हो, जब हिंदुस्तानवादी हम हैं तो हिंदुस्तान की तारीफ करेंगे ही, लेकिन जब गलत देते हैं तो हम उनकी निंदा भी करेंगे। जब तारीफ सुनते हैं तो निंदा भी सुनने का काम करें। राहुल गांधी ने कोई गलत ट्वीट नहीं किया, इनके नियत पर शक है। ठीक है, और अभी इनको देख के फिर पुआ रहे हैं, फिर ये घमंड की बात बता रहे हैं, फिर चले गए महाराष्ट्र, कौन लोग बना रहा है, क्या हो रहा है, नहीं कर। पहले अपना तो देखिए भाई, आपने बंगाल में सारे टीएमसी नेताओं को तोड़ लिया था, और मुकुल राय से लेकर दुनिया जहान और सब लाइन लगाए हैं, टीएमसी में जा रहे हैं। आपका नियत क्या था? अपने लोगों को रोक नहीं पा रहे हैं। यही हाल यूपी में होगा, और सवाल यहाँ कांग्रेस पर उठा रहे हैं। चलिए ठीक है, देखिएगा वो लोग भी ठीक है, वापस डॉक्टर जाएंगे, अजय उपाध्याय से आपका जवाब हाल देते होगा। हैं। ठीक है सर, ठीक है। डॉक्टर अजय उपाध्याय, राहुल त्रिवेदी ने जो तमाम फैक्टर्स गिनवाए हैं, हालांकि उन्होंने साथ में ये भी कह दिया कि आपका अंदरूनी मामला है, आप ही को इससे निपटना होगा। कैसे निपटेंगे सर? बेसिकली जो है दीप तले अंधेरा वाला जो कहावत है वही चरितार्थ हो रहा है। और चूंकि प्रश्न ही आपने उनसे ऐसा पूछा है, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा कि कांग्रेस के बारे में वो बताएं, तो मुझे लगा कि कोई राजनीतिक विश्लेषक से आप ये प्रश्न पूछ रही हैं। कांग्रेस की हरकतें, राहुल गांधी के ट्वीट्स, उनकी प्रतिक्रियाएं काफी हद तक बीजेपी के लिए रास्ता आसान कर देती है, ये मेरा उनसे सवाल था। नहीं, कांग्रेस के प्रवक्ता से यदि आप पूछेंगे कि बीजेपी में जो यूपी में अंतरकलह चल रहा है, इस पर आप क्या जवाब देंगे? तो नहीं सर, लेकिन अगर किसी पार्टी के अंदर गुटबाजी होती है, अंतरकलह होती है, कोई विवाद होता है, तो दूसरा दल कोशिश करता है ना उसको फायदा उठाने का, उसको तोड़ने का कोशिश ना करता हो तो मुझे बता दीजिए। यूपी में कोई अंतरकलह, किस तरह का अंतरकलह, आप एक बार बताएं तो सही। वो तो पूरा देश देख रहा है। क्या देख रहा है? मैं वही पूछना चाहता हूँ ना, आप बताएं तो सही क्या चल रहा है। अच्छा, आप वहां पर नेतृत्व का सवाल हुआ, इसी बात में सवाल हुआ कि क्या किस तरह का अंतरकलह आपने क्या सामने आया? चाह रहे हैं अंतरकलह। अरे तो मोदी जी ने क्यों 1.5 महीने तक फोटो बंद कर दिया नमामि गंगे पर? पूरा देश देखा कि नहीं? सर कांग्रेस के मसले पर आते हैं, कांग्रेस के मसले पर आते हैं। वो के शर्मा जी उत्तर प्रदेश राज मसला नहीं है, अपने घर को बचा लीजिए। राहुल गांधी को लोग मानना छोड़ दिए हैं, अपना नेता मानना कांग्रेस के लोग ही छोड़ चुके हैं। अभी भी वक्त है, आप लोग अपना अध्यक्ष चुन लें, सांसद आप लोग किसी को अपना अध्यक्ष चुन लें और सर्वसम्मति से आप लोग अपने सरकार को अच्छा चलाएं, ठीक है, अपने पार्टी को चलाएं। दूसरी पार्टी की स्थिति इतनी भली बात ही पता है, लेकिन क्या कांग्रेस के अंदर की ये कलह आप लोगों को नजर नहीं आती है? सर मेरा सीधा संतरा सा सवाल है, जरा सा एकदम आप ठीक कर रही है, लेकिन यही प्रश्न जरा उनसे भी पूछ लीजिएगा जो आप दूसरी पार्टी के लिए पूछ रही हैं। आप उनकी पार्टी से उन्हीं से पूछिएगा। कांग्रेस की जहां तक आप बात कर रही है, कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, दो लोगों की पार्टी नहीं है। दो लोगों इस देश को नहीं चला, दो लोग कहां? लेकिन कांग्रेस के बारे में तो नेहरू कहा परिवार जाता के है आगे की कि पार्टी नहीं है। चक्कर में कांग्रेस सिमटती जा रही है। अरे आपके अजय जी थोड़ा तो समझ लीजिए, बोलने से पहले थोड़ा तो समझ मैं भी लीजिए। चाह रहा हूं कि दोनों प्रवक्ता है बोल रहे तब मैं बोलूं। डॉक्टर अजय उपाध्याय, समय दे, डॉक्टर अजय भाजपा के उपाध्याय, दोनों प्रवक्ता बोल दिए हो तो मैं बात रखूं अपनी। अब सर एंकर पर सवाल खड़ा करना आपके सवाल का जवाब नहीं होना चाहिए। मैं एकदम जो आपसे सवाल किया गया है, कांग्रेस के अंतर्कलह आप मानते भी है कि नहीं मानते हैं, बस आप मुझे इतना बता दीजिए। नहीं, आपने जो मैं सवाल प्रवक्ता किया किसकी उसका भी हुई है जवाब मुझे दूंगा। पता है,
जनता के सवाल और करती है सर भाजपा मैं। के प्रवक्ता आप ने बस जो मुझे बात सवाल रखी का उसका जवाब भी दीजिए। जवाब देना मेरा ड्यूटी बनता है ठीक है यहाँ। सर, यदि दीजिएगा आप दीजिएगा, मौका लेकिन देते राहुल गांधी को लेकर और मौका कांग्रेस के देंगे अंतर तो। कलह को लेकर बिल्कुल सर पूरा तो मौका ये- है आपको, पूरा सुन मौका है लीजिए, सर, बोलिए। मीडिया द्वारा बनाई गई अंतरकला, जैसे आज आपने दिखाया कि वैक्सीन के मुद्दे पर जिस तरह से पी चिदम्बरम जी ने प्रश्न किया सरकार से, तो इसमें राहुल गांधी से अंतरकला कहां हो गई? अच्छा यही तो सर, मैं प्रश्न मीडिया पूछ द्वारा रहा हूं अगर आपसे। अंतरकलह क्रिएट की गई है, क्या नहीं, इसी वजह मीडिया- से ज्योतिरादित्य सिंधिया आपको छोड़कर ये चले गए? आप क्या जैसे इसी वजह से मीडियाकर्मी, जीतू प्रसाद आप जैसे जैसे बड़े और मीडियाकर्मी- दिग्गज चेहरा आपका दामन छोड़कर चले गए? क्या सिर्फ इतनी सी बात पर दामन- कि आज क्या दामन वो इस पर बात यदि को समझ दामन नहीं पर पा डिबेट रहे है कि तो मीडिया मैं के दामन द्वारा पर भी क्रिएट किया प्रश्न गया ये करूंगा। पूरा मिथ है? आप जो दामन आरोप पर भी लगा रहे हैं मैं- मीडिया पर, सर मैं फिर आपको जवाब दे रही हूँ। सुन लीजिए। बोलिए। अब मुकुल राय तो बहुत छोटे नेता थे जिसको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाजपा बनाई थी, उस पर प्रश्न आप नहीं करेंगी। जिन लोगों को भाजपा गए हैं उनकी क्या हालत है उस पर भी प्रश्न नहीं होगा। अरे उनकी क्यों हालत तो गए? बात की बात है ना, क्यों गए? पहले प्रश्न क्यों ये गए? खड़ा होता है वो कांग्रेस नहीं, क्यों छोड़े? अब ये बताइए, ऐसी नौबत आप क्यों आज- आई? मैडम, आपने मैडम, बीमारी मैडम, का मैडम, डायग्नोस किसी क्यों दिन नहीं उस किया? पे सर? भी बहस कर लेंगे, किसी यदि दिन उस आप मुद्दे इस पे भी चैनल डिबेट से कर लेंगे। दूसरे आज जिस चैनल में मुद्दे पे चली उस पे जाए तो बात तो करें। इसमें इस चैनल का क्या दोष है? सर या तो आपको बड़ा कुछ देने की बात होगी वहां, लेकिन एक आपको तरफ कुछ तो आप बड़ा कहते चीज हैं कि मिल रहा कांग्रेस एक होगा। परिवार है, हाँ, तो फिर परिवार के को लोग छोड़कर हैं। अगर कोई व्यक्ति बाहर नहीं, जा नहीं, रहा नहीं, है जो परिवार और वो भी है, वो इतना है। करीबी व्यक्ति, नहीं, दो नहीं, उदाहरण है कांग्रेस सर आपके पे- सामने, सिंधिया के रूप में और नहीं, जीतू एकदम। प्रसाद के रूप में, तब तो सवाल आप सुन खड़े होंगे लीजिए। ना। प्रश्न तो कर लिया आपने, भाजपा का प्रवक्ता भी इतना तीखा प्रश्न नहीं करेगा जितना आप करती हैं कांग्रेस पे। अच्छी सर, बात, अच्छा प्रवक्ता लगता मैं है जनता मुझे। की हूँ मुझे और अच्छा बार-बार लगता इस तरह है, से अगर आप आपसे तंज अच्छा कसेंगे लगता सर तो है। जनता भी क्योंकि देख जनता इस बात और को जनता भी फिर फैसला देखती छोड़ है। देते हैं ना। नहीं, आपके आप दर्शक मुझे भी ये अब मेरे देखते सवाल का हैं। जवाब दीजिए। सुन लीजिए ना, दर्शक भी ये देखते हैं, अच्छा लगता है कि आप एक तीखा प्रश्न कम से कम करती हैं, कांग्रेस से अच्छा लगता है। अजय उपाध्याय जी, पूछ मैं रहा हूं- वापस से आपको मुद्दे पर लाती हूँ। बस मुद्दे पर ही मैं जवाब दे रहा हूँ। अंतरकलह दो मुद्दे कांग्रेस हैं। के अंदर पहला क्यों मुद्दा आपने है? टीका का कहा, क्यों है? सुन लीजिए। पहला टीका का कहा कि टीका के कारण आपको अंतरकलह दिख रही है, हमको कहीं से भी अंतरकलह नहीं दिख रही है। ये देश की सरकार का अंतरकलह है, इसको सरकार को और भाजपा को समझना चाहिए कि 600 लोगों का टीका एक दिन पहले और एक दिन बाद 5000 से भी कम क्यों लगा। ये देश के लोगों के जान के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ है कि नहीं। दूसरी बात, कांग्रेस पर आपको चिंता है, होनी चाहिए। एक विपक्षी पार्टी है, प्रमुख पार्टी है, देश में वर्षों तक शासन रहा है, कई राज्यों में हमारा अभी भी शासन है, अच्छी बात है। लेकिन कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है, हमारी बात सुनने के लिए, समझने के लिए एक दूसरे में विचार विमर्श करते हैं। हम आपस में यदि एक साथ अंतर्मन में बैठते हैं तो हम चर्चा करते हैं, डिबेट करते हैं। भाजपा में कोई डिबेट होता है? कभी आज तक कोई चुनाव हुआ भाजपा के मंथन तो अध्यक्ष का? कब से हो जरा रहा एक है प्रश्न कांग्रेस ये भी पार्टी में, पूछिएगा। उसका कोई हल क्यों नहीं निकल पाता है? आप नहीं, तो हल अध्यक्ष के पद आपके के लिए चैनल अब पर तक तो राहुल गांधी निकलेगा के नहीं। चेहरे पर कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, नहीं, कुछ लोग चैनल चाहते हैं कि पर- वो बने, चैनल कुछ लोग पर नहीं चाहते हैं कि राजनीतिक वो पार्टी बने। सर चैनल पर राजनीतिक एक पार्टी सेकंड का हल सर, नहीं निकलता है। राजनीतिक 23 पार्टी का हल उसके ग्रुप विचारों में 23 निकलता है, उसकी किस मीटिंग पार्टी में से निकलता निकलकर है। सामने आया? ग्रुप 23 किस पार्टी से निकलकर सामने आया? क्या बिना नहीं, नहीं, तो सब अंतरकलह की जगह वजह से ये- वो यही तो- क्रिएट हो गया आपकी पार्टी के अंदर? इसी का उत्तर मैं दे रहा हूं कि हमारे यहाँ कम से कम इतनी तो स्पेस है कि अपनी बात को रख सकता है कोई लीडर। हमारे नेता के बीच में कम से कम चर्चा कर सकता है। अपनी कोई कमी है तो उसको उजागर करने के लिए अपने आंतरिक तौर पे बात एक मीटिंग कर सकता है। हमारे CWC में मुद्दों पर डिस्कशन हो सकता है। भाजपा में कब डिस्कशन देखी है 7 सालों में? कोई ऐसा टाइम बताइए जिसमें अध्यक्ष का चुनाव हुआ हो, 2 लोगों के अलावा तीसरे की बात हुई है। हाँ, पहली बार डिस्कशन हुआ है। ठीक है, राहुल जी योगी जवाब देना versus चाह रहे मोदी हैं, जी का। उसके बाद राहुल योगी गांधी जी वर्सेस मोदी। त्रिवेदी जी, उसके बाद से जवाहरलाल राहुल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, बस कांग्रेस यहीं तक। अभी माँ और बेटे के बीच में ये हालत है, 2 लोगों की गेंद आप अपने पाले में रखें, अमित फिर शाह आप जी मुझे और दे मोदी जी, दें। आप तीसरा एक कोई भी नहीं। ऐसा व्यक्ति बताएं, आजादी के बाद चाहे जनसंघ हो या भारतीय जनता पार्टी हो, कोई भी ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बना हो जो किसी एक परिवार से हो, किसी दूसरे का कोई नाता रहा हो, ऐसा एक भी चुनाव अध्यक्ष अगर कब बता हुआ? दे अजय जी तो मैं आज चुनाव उनको कब हुआ मानूंगा। आपके यहाँ? कब आप लोगों ने वोट दिया था आपके अपने यहाँ अध्यक्ष कौन सा के लिए? चुनाव होता है? नहीं, मेरे यहाँ तो आपके यहाँ नहीं कौन सा होता चुनाव होता है? मेरे यहाँ तो नहीं होता है। हमारे मैं तो यहाँ कह रहा हूं नहीं होता है। सर्वसम्मति से आप चुनाव लोग दूसरे पर नहीं, लांछन लगाते हैं। सर्वसम्मति मुझे से अपना सर्वसम्मति घर से जरा हमारे देख लीजिए, यहाँ शीशे का परिवारवाद, है। हमारे यहाँ देखिए कब नेहरू नड्डा गांधी साहब के परिवार लिए के कब बीच चुनाव में हुआ ना था, जरा बता सिर्फ दीजिए। राहुल गांधी सोनिया नहीं, गांधी, बहुत राहुल गांधी लोकतांत्रिक सोनिया गांधी, है। ये नहीं होता। लोकतांत्रिक है तो जरा बताइए बिल्कुल कब चुनाव हुआ? लोकतांत्रिक है, बिल्कुल कब लोकतांत्रिक CWC की मीटिंग हुई है। थी? और जो कब हमारे यहाँ CWC हालात आपके ये यहाँ है कब कि वर्किंग जो कमेटी की व्यक्ति मीटिंग एक हुई? बूथ पे पोस्टर चिपकाता है वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। वो बेचारा आपके यहाँ
पोस्टर चांदी नहीं का चिपकाता चम्मच है। लेकर आए हुए व्यक्ति की तरह नहीं कि चांदी की चम्मच लेकर आए और बिठा दिया गया। राहुल, अब जैसे आप लोग कष्ट- प्रियंका गांधी के लड़के को तैयार कष्ट कर रहे मत हैं, सहिए, कल वही इतना नेतृत्व परेशान नहीं संभालेंगे। होइए, फ्रस्ट्रेशन का शिकार आप है लोग सिर्फ और सिर्फ परेशान होंगे। आप लोग सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी का उनके आगे पीछे और सोनिया गांधी जी के आगे पीछे आप लोग किसका रह कर जाएंगे। रहे हैं? उसी के कहाँ इर्द गए गिर्द ही आडवाणी जी? उसी आडवाणी जी के का जरा इर्द गिर्द पूछिए, ही घूम सकते खोज हैं, खबर लीजिए उससे आडवाणी आगे जी का नहीं जा जरा। सकते हैं। अरे आडवाणी जी का लीजिए खोज खबर। मुरली मनोहर जोशी जी अभी तो हैं, ईश्वर की कृपा से अरे जिंदा बिल्कुल है, लेकिन बिल्कुल पता है आपको हमारे कहाँ नेतृत्व रहते है वो हैं? लोग, कहाँ हमारे है? नेतृत्व रहे हैं, उनका कहाँ गरिमामय दिखते हैं? उनके इतिहास कौन रहा सी है और विचार आज ली भी हमारे जाती है सम्मानित उनसे? नेता है, कौन सी चर्चा होती है हमारे उनसे? सम्मानित जरा नेता है बताइएगा। वो। यही तो बताइएगा, हमारे यहाँ बताइएगा। लोकतंत्र बड़े- है। हाँ, कहने के लिए यही बड़े तो नेता लोकतंत्र हैं। है। आपने एक तरफ चर्चा मुरली जरा मनोहर करा वाजपेयी का दीजिएगा। नाम लिया, एक तरफ हाँ, आडवाणी जी का नाम ठीक लिया। है, ठीक है, ठीक है। सिर्फ सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राहुल नहीं, गांधी, नहीं। राजीव गांधी, नेहरू जी, इंदिरा गांधी, इसलिए और- तो और डॉक्टर भी अयूब तो आजरा उमा है, भारती जी सवाल भी ये यहीं खड़ा तक होता नहीं है पहुंचे हुए उमा हैं। भारती जी भी अभी एक भी नेता वक्त होती है। थी। राम ठीक है मंदिर कि निर्माण में गांधी बड़ी परिवार भूमिका से थी। आगे नहीं है। कांग्रेस पार्टी बढ़ क्यों नहीं पा रही है? राहुल गांधी के नाम से आगे कांग्रेस पार्टी बढ़ क्यों नहीं पा रही है? राहुल देखिए सबसे मैं बार बार कहता रहा हूँ, देखिए परिवारवाद कब चलता है? जब परिवारवाद हो भी और उसको जनता भी उसको स्वीकार करे। आप ये मान के रखिए कि कांग्रेस में अगर गांधी परिवार है तो वो गांधी परिवार कांग्रेस को जोड़ के रखती है। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अगर कांग्रेस गांधी परिवार से बाहर जाएगी और अगर ये मैं दबाव इस पे रहा, सुन आपत्ति लीजिए, उठा रहा हूं। एक सेकंड सुन तो इसलिए लीजिए आप कि अगर 14 के बाद भी तो गांधी परिवार के पास ही रहा ना 7 साल से। अरे सुन तो इनको लीजिए, बहुत मैं आपत्ति अभी है। आप मेरे बयान को पूरा नहीं होने देते हैं। मैं कह रहा हूं कि गांधी परिवार से बाहर भी अगर कांग्रेस में कोई अध्यक्ष बनेगा तो फिर भी एक तरह से कहीं न कहीं जो नीति निर्णय का मुख्य काम होगा वो गांधी परिवार ही करेगा, क्योंकि वो एक तरह से पूरे कांग्रेस को गोंद की तरह जोड़ के रखती है। गांधी परिवार ये उसकी भूमिका रही है। और गांधी परिवार ये भूमिका कहां से लाई? ये भूमिका आया है उनके स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रियता के कारण, देश को आजादी के कारण। एक तरह से ये तमाम पृष्ठभूमि है, काफी ज्यादा कुर्बानियां दी है, वो पूरे पृष्ठभूमि के साथ वो एक फलक बनता है। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर अभी हम लोग देखते हैं कि जैसे यहाँ पे बार बार बीजेपी के लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पे अध्यक्ष बिल्कुल बदलता है, कोई भी एक पोस्टर बॉय भी जो है कि वो पोस्टर चिपकाने वाला व्यक्ति भी बीजेपी में अध्यक्ष बन जाता है। लेकिन देखिए 2014 के बाद से मैं बार बार कहता हूँ शिल्पा जी, बीजेपी बदल चुकी है। राहुल जी, आपकी बीजेपी अब वो नहीं रही। स्थिति ये है कि अगर आज आपके जो वर्तमान के बीजेपी अध्यक्ष हैं, क्या उनके पास वो सारी शक्तियां हैं? अभी भी निर्णय लेने की जो सारी शक्ति है वो अमित शाह जी के पास ही है। पूर्ण शक्ति तो जेपी नहीं नड्डा है जी कि- हमारे ये राष्ट्रीय सब अध्यक्ष हैं सारे और- लोग जानते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड हर कोई जानते हैं कि आपके बीजेपी के हेड ऑफिस में क्या चीजें होती हैं। तो इसलिए ये वो चीजें विपक्षियों के घर पे होती है। हमारी नहीं, पार्टी का जो देखिए, निर्णय एक अगर सेकंड, पार्टी के आप असहमति व्यक्त कर लीजिएगा राहुल जी, पट्टी बांधे आप हुए ऐसा असहमति क्या व्यक्त कर कर रहे हैं? लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ इसलिए देखिए यहाँ पे भी 2014 के बाद से अब तो मैं ये चीज कहूंगा कि बीजेपी ने जिस तरह से आक्रामक रणनीति बनाई है, अब तो वो दूसरे पार्टियों में स्लीपर सेल भी रखते हैं वो। लेकिन कि राहुल वो एक जी, सेकंड आप इस खाली- बात से तो सहमत होंगे ना कि कम से कम बीजेपी के पास नेतृत्व तो है और एक मजबूत नेतृत्व है, और उसी का नतीजा हमने देखा भी 2019 में कितना जबरदस्त बहुमत भारतीय जनता पार्टी को नहीं, मिला। देखिए- वही चीज कांग्रेस में क्यों मिसिंग नजर आती है? मिसिंग तो देखिए, क्या आपको नहीं लगता अगर कांग्रेस के अंदर भी एक इस तरह का कोई मजबूत नेतृत्व नजर आता तो एक बहुत लंबी फेहरिस्त हो जाती आपकी देखिए- पार्टी के देखिए, कांग्रेस एक पार्टी के सेकंड पीछे देखिए। चलने के लिए? देखिए हम लोग जो सारी चर्चा कर रहे हैं वो इस 7 वर्ष के ड्यूरेशन में कर रहे हैं कि 2014 में प्रधानमंत्री को काफी सफलता मिली, 2019 में भी सफलता मिली। ये एक उन्होंने सच्चाई साबित किया है, अपने आप को, सच्चाई है। देखिए बीजेपी का जो वोट था वो काफी कम था। आप देखेंगे वोट प्रतिशत भी इन लोगों ने काफी अप्रत्याशित तरीके से बढ़ाया है। तो ये एक तरह से ये घटनाएं घटी हैं। लेकिन अब देखिए जो अभी नई परिस्थिति आ रही है, देखिए आप एक परिस्थिति में जब कोई एक नेता काफी चमकदार होता है तो स्पष्ट है उस चमक के सामने में उस समय में कोई दूसरा नेता आपको फीका दिखता है उस टाइम पे। लेकिन क्या हमेशा यही स्थिति रहेगी? आप देख लीजिए कि मैं अभी भी यहाँ पे एक पूर्व पैनल में किसी ने कहा भी कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से इन्होंने ताकत लगाया, अभी जो स्थितियां बनी हैं, जिस तरह से देखिए मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश या कहीं पे भी हम लोग चर्चा करें कोरोना को लेके मैनेजमेंट में जो ताकत इन लोगों को लगाना चाहिए, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन वाली जो स्थितियां हम लोग को देखना चाह रहे थे, या फिर देश के अन्य हिस्सों में जहां पर डबल इंजन की सरकार है, क्या वो चीजें दिखी? तो ये अलग अलग परिस्थितियां बनती है। लेकिन जो मेन मुद्दा है मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ हाँ। कि देखिए कांग्रेस में जो G23 ग्रुप है जिसको आप चर्चा बार बार आप पूछ भी रहे हैं हाँ। कि वो कौन है। देखिए मैं तो बीजेपी के लोग भी इससे सहमत नहीं होंगे, कांग्रेस के लोग भी सहमत नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ उस G23 ग्रुप में कई लोग ऐसे हैं जो अब बीजेपी के साथ काफी ज्यादा तालमेल बना के रखे हुए हैं। वो स्लीपर सेल के रूप में वो काम कर रहे हैं। वो कांग्रेस में है लेकिन आंतरिक तौर पर बीजेपी के साथ जुड़े हुए, और बीजेपी ने अब ये नई रणनीति बनाई हुई है कि अलग अलग पार्टियों में उनके स्लीपर सेल एक्टिव है और अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से वो फिर अपने ही पार्टी में कुछ विरोधी बयान देते हैं। उस पार्टी के पास ये स्थितियां रहती हैं कि वो अगर उसके ऊपर कार्रवाई करे तो फिर एक अलग सी स्थिति बनती है, क्या बनती है। तो ये नए चीजें बीजेपी के द्वारा की जा रही है।
हम लोगों ने बड़ी देखा बात आप कह रहे हैं, बड़ा आरोप यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहा है। राहुल त्रिवेदी, जल्दी से आपका फाइनल कमेंट भी चाहूंगी सर, समय की कमी है। देखिए, ये तो राहुल लाल का अपना, ये एज ए एक्सपर्ट यहाँ बैठे हैं और इनका अपना एनालिसिस है, ठीक है। अगर किसी पार्टी के अंदर अंदरूनी कला है, अब क्या आपको लगता है कि दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया कि हम अगर पार्टी आती है और हमारी सत्ता में हम आते हैं तो 370 को हम लाएंगे, उस पर विचार करेंगे पाकिस्तान से, तो क्या ये बीजेपी के मुंह से दिया गया बयान था? क्या कपिल सिब्बल जी ने भी अभी कुछ दिन पहले नेतृत्व को लेकर सवाल उठाया? तो क्या ये, या गुलाम नबी आजाद जी ने जो सवाल उठाया, या जितिन प्रसाद जी का जो निर्णय था, क्या इसमें भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर दबाव बनाया? ये उन लोगों का खुद का, इन लोगों का खुद का नेतृत्व, उनके खुद का उनका निर्णय था और उस तरह से उन्होंने बातें कही हैं। तो ये राहुल लाल जी का अपना हो सकता है वक्तव्य, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। सवाल यह है कि राहुल गांधी के नेतृत्व पर इन लोगों को खुद सोचना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को एक बार सोचना चाहिए। और ये बात अजय उपाध्याय जी भी कहीं ना कहीं, ठीक है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो सकता है कि इनको लग रहा हो ये नहीं बोल पा रहे हैं, अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके दबी जुबान या इनके मन में ये रह रहा होगा कि नहीं यार, ये तो गलत तो हो ही रहा है कहीं ना कहीं। आज के डेट हमें तो इसका जवाब लेंगे ठीक है अजय उपाध्याय जी से कि नहीं क्या मानते तो सर आप भी होंगे कि अरे क्या हो रहा है अंदर इस बात अंदर, को स्वीकार नहीं कर पाए। कुछ बदल जाए तो शायद हालात ठीक हो जाए। हक साहब, आपने पूरी चर्चा सुनी, फाइनल कमेंट में आपका लेना पूछिएगा मोदी जी से, आप प्रसन्न है कांग्रेस कि पार्टी फिलहाल किस तरफ आगे नहीं, बढ़ती है? मैं पूछना चाहता हूँ, चलिए सर, फाइनल कमेंट आपका लेना सबका चाहूंगी। सुना हूँ, मैं मेरी भी बात सुनी जाए। मैं पूछना चाहता हूँ, अभी इन्होंने कहा कांग्रेस पर बार बार सवालिया निशान खड़ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में ये है वो है। मैं पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी, मिसेज इंदिरा गांधी, राजीव गांधी इस देश के लिए बलिदानी दिए, और तो और है मनमोहन सिंह जैसे व्यक्ति को 2 बार प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। ये कांग्रेस की नीति है और विचार है। ये वो पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं जो लालू प्रसाद जी से शुरू होती है और तेजस्वी और तेज प्रताप मिश्रा पार्टी में जाकर खत्म हो जाती है। सुनिए, मैं आपका बात सुना हूं, तो थोड़ा सुन लीजिए, मेरी भी धैर्य रखिए ना। मैं कहता हूं कि छोटी सी चीज होती है तो हंगामा खड़ा करते हैं, पकड़ लेते हैं, तारीफ करता हूं। पुलवामा हमला का क्या हुआ? पुलवामा हमला पर आज तक क्यों नहीं हुआ? उतना RTX मिला, कहां से आई, क्या है, क्यों नहीं पकड़े लोग? कहां गई नीति इनकी? ठीक है, सरकार में सवाल खड़ा करते हुए आज तक की लोग साफ नहीं कर पाए। देखिए, 2-3 चीजें जो बार बार यहाँ पे कही जा रही है। देखिए, एक तो जैसे कि अभी आरजेडी के ऊपर भी राहुल त्रिवेदी जी ने कहा कि एक व्यक्ति विशेष से शुरू होती है, लेकिन ध्यान उनको रखना चाहिए कि ये आरजेडी अभी भी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है। आप उसकी कितना भी खंडन करें, आप एक सीट अभी उससे कम है, तो जनता ने एक तरह से जनादेश उनको वो नंबर 1 की बड़ी पार्टी वहां पे बनाया हुआ था। जो यहाँ पे कांग्रेस में है, जो कांग्रेस की जिस चीज को लेकर चर्चा कर रहे हैं, चोर दरवाजा से आके अपने आप को बड़ा नेता समझते हैं। चलिए ठीक है, डॉक्टर उपाध्याय आपसे फाइनल कमेंट चाहूंगी, समय की कमी है सर, प्लीज। देखिए पहली बात है कि जिस तरह से भाजपा के लोगों को आंख पे पट्टी हो गई है और मनोविकार के वो लोग शिकार हैं, उन्हें समझ ही नहीं आती आज देश की समस्या सबसे महत्वपूर्ण क्या है। बेरोजगारी है, महंगाई है, इन मुद्दों पर बात हो और इन पर इनका समाधान होना चाहिए। युवा त्रस्त है हर जगह और वैक्सीनेशन का इतना बड़ा मामला है, इसमें भी इवेंट बनाने में लगे हुए हैं। इस सबको छोड़ करके ईमानदारी से काम करें, इवेंट बाद में कर लेंगे। बात होगी, लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व पर सर आप लोग क्या फैसला लेंगे? कोई क्योंकि उस पर ही सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं, सबसे ज्यादा सवाल आप लोगों से उसी पर पूछे जाते हैं। अमित शाह के नेतृत्व पर कौन आज के डेट में प्रसन्न है? कोई प्रसन्न नहीं है। और राहुल गांधी हमारे नेता है, सर्वमान्य नेता है और वो देश के भविष्य है, पार्टी के भविष्य है, और हम लोग चाहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। समय बस इतना ही था। तो राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से आश्वस्त नजर आ रही है, कह रही है भाई हमारा नेता है राहुल गांधी, सामान्य नेता है राहुल गांधी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता को लेकर हर बार कोई ना कोई ऐसी घटना हो जाती है कि सवालिया निशान लग जाते हैं। ऐसे में दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर जो अंतर्कलह की घटनाएं बार बार सामने आ रही है, अलग अलग राज्यों से, राजस्थान की बात कर ले, पंजाब की बात कर ले, कब आखिर कांग्रेस उससे डायग्नोज करेगी और कब उसका ट्रीटमेंट शुरू करेगी, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। इसके लिए करना होगा इंतजार। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।